हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोमग्रेनेट अनार के बारे में बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि 50 बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम, किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहेगा, जैसा कि हमेशा रहता है, पहले हम सिंपल क्वेश्चन लेंगे और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे। मैं बेहद जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पोमग्रेनेट यानी कि पुनिका ग्रेनेटम। फर्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ पोमग्रेनेट, और अनार का वनस्पतिक नाम क्या है? पुनिकम ग्रेनेटम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अनार का कुल या फैमिली कौन सी है? लेथरेसी और पुनकेसी। पुनकेसी, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये स्मॉलेस्ट बोटेनिकल फैमिली है। कैसी है? स्मॉलेस्ट बोटेनिकल फैमिली। इस वजह से ये महत्वपूर्ण है, अनार की फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनार का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ईरान, ठीक है। ईरान एंड पर्सिया। ईरान कहाँ है? मिडिल ईस्ट में है, जहाँ पे अभी युद्ध चल रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट का खाने योग्य भाग क्या है? जूसी फ्रूट कोड, और इन जूसी सीड कोड को ही क्या बोलते हैं? एरिल बोलते हैं। कई बार एग्जाम में आपको दोनों चीज़ें ऑप्शन में दिखेंगी, कभी कभी एरिल लिख देगा या फिर जूसी सीड कोड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ फ्रूट। बोटेनिकली क्या नाम होता है, यानी वनस्पतिक रूप से फल का प्रकार क्या है? दैट इज द ब्लॉस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम नंबर। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। कितने होते हैं? 18 होते हैं, आप इसको याद रखें। छोटे छोटे एग्जामों में सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ द एरिल्स कौन सा है? एंथोसाइनिन, ठीक है। एंथोसाइनिन रिस्पॉन्सिबल। प्राइमरी एसिड फाउंड इन पोमग्रेनेट जूस, अनार के रस में पाया जाने वाला मुख्य अम्ल है। कौन सा मुख्य अम्ल है? दैट इज साइट्रिक एसिड। अभी भी याद रखें, सिंपल क्वेश्चन है, नॉट टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग पोमग्रेनेट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में अनार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कौन सा है? महाराष्ट्र। कितना प्रोडक्शन करता है? लगभग टोटल प्रोडक्शन का इतना 54 से 66%। दिस इज ऑन एन एवरेज डेटा। इतना केवल कितना होता है? महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र में अगर पूछे कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा करता है, तो दैट इज सोलापुर। क्या है? सोलापुर। सोलापुर किस लिए फेमस है? सोलापुर में क्या है? एनआरसी है। एनआरसी पोमग्रेनेट कहाँ पे है? सोलापुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन पोमग्रेनेट। अनार में पुष्प क्रम का प्रकार क्या है? साइमोस। ये भी याद रखें। द नेक्स्ट सेक्शन, खेती और जलवायु से, यानी कि कल्टीवेशन एंड क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट, अनार के लिए आदर्श जलवायु क्या है? आइडियल क्लाइमेट फॉर पोमग्रेनेट दैट इज सेमी एरिड एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि अनार प्रोडक्शन के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, तो सेमी एरिड आप याद रखें, और ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। सब ट्रॉपिकल एंड सेमी एरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच कितना होना चाहिए? लगभग जितने भी फ्रूट क्रॉप्स हैं कितना होता है? 6.5 से 7.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन
कॉमन मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है? हार्डवुड कटिंग और एयर लेयरिंग। हार्डवुड कटिंग क्या है? यानी कि आप ऐसी कटिंग चूज़ करें जो लगभग 1 साल पुरानी हो, 1 ईयर ओल्ड होंगी जो, उनको आप चूज़ करें तो वो होगी हार्डवुड कटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और क्या एयर लेयरिंग, आप एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके द्वारा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपण की मानक दूरी क्या है? यानी कि स्टैंडर्ड प्लांटिंग डिस्टेंस 5x5। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे आम सधाई प्रणाली यानी कि कॉमन ट्रेनिंग सिस्टम इन इंडिया कौन सा है? किसमें ट्रेनिंग सिस्टम, जब आप बड़ा हो रहा है आपका अनार का पेड़ तो उसमें ट्रेनिंग सिस्टम कौन से करते हैं? दैट इज इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन और इसको एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, स्टार मार्क कर लें, दैट इज मल्टी स्टेम सिस्टम। और ये वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये थोड़ा सा हट के ट्रेनिंग सिस्टम है, तो इसलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में प्लांटिंग का बेस्ट टाइम क्या है? तो दैट इज जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि मानसून सीजन में जैसे बारिश होती है वही द बेस्ट टाइम होता है। ठीक है। उत्तर भारत में रोपण का सबसे अच्छा समय। आप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन समझें। क्या वही बेसिक इन्फॉर्मेशन कि जो भी सब ट्रॉपिकल रीजन के फ्रूट्स हैं, क्या हैं? जो भी सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं जो, उनको लगभग कब लगाते हैं? बरसात के टाइम पे, यानी कि जुलाई अगस्त में लगाते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बहार फ्लावर इन जनवरी फरवरी। जनवरी फरवरी में किस फ्लावर से, जनवरी फरवरी में कौन सी बहार आती है? तो कौन सा है? अम्बे बहार। याद रखें, अगर आप इधर देखा जाए तो व्हाट इज दिस, बहार की बात करें, बहार मतलब कि जिस टाइम पे फूल आते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बहार। तो अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, साइट्रस हो, गुआवा हो, गुआवा, या फिर क्या हो, या फिर आपका पोमग्रेनेट हो। इन सबों के साथ क्या है? 3 होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है मृग बहार। मृग बहार याद रखिए। मृग बहार कब आती है? मृग बहार आपकी आती है यानी कि जून जुलाई में इसमें फूल आते हैं। ठीक है। हार्वेस्टिंग कब करते हैं इसकी याद रखें आप। हार्वेस्टिंग करेंगे अक्टूबर नवंबर या दिसंबर तक। ठीक है। दूसरी कौन सी? तो पहली ये हो गई। दूसरी आपकी है, दूसरी कौन सी है? दूसरी आपकी होगी अम्बे बहार। अम्बे बहार, अम्बे बहार में कब आते हैं आपके? फ्लावरिंग होती है सितंबर अक्टूबर में। ठीक है। और हार्वेस्टिंग कब करेंगे? जनवरी, जैन टू फेब। थर्ड वन इज हस्त बहार। हस्त बहार, उसमें कब फ्लावरिंग होती है? सितंबर से अक्टूबर से। हस्त बहार में ये फ्लावरिंग होगी सितंबर अक्टूबर में और हार्वेस्टिंग होगी जनवरी फरवरी में। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में सीधे ऐसे ही पूछा जाता है कि ये बहार जो है भाई जनवरी फरवरी में कौन सी बहार आती है, या फिर अम्बे बहार का टाइमिंग क्या है। ठीक है। या इसे घुमा के पूछ लेगा कि जून जुलाई में कौन सी बहार आती है, मृग बहार, या फिर पूछ लेगा मृग बहार का टाइमिंग क्या है। ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which bahar flower in September October, that is हस्त बहार। बेस्ट बहार फॉर एरिया विथ वाटर स्कैरसिटी,
उस एरिया के लिए जहाँ पे पानी की कमी है वो कौन सा रहेगा? मृगबहार। जहाँ पानी की कमी है मृगबहार क्यों होगी? क्योंकि मृगबहार का टाइमिंग क्या है? जून जुलाई, और जून जुलाई कौन सा टाइम है? मानसून का टाइम है, यानी कि उस टाइम पे बारिश हो जाएगी तो आपका यील्ड या क्वालिटी बढ़िया बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वैरायटी से रिलेटेड कि फेमस वैरायटी डेवलप्ड फ्रॉम आलंदी कहाँ की सिलेक्शन है? दैट इज गणेश का सिलेक्शन, और ये बेहद महत्वपूर्ण वैरायटी है। ठीक है, आलंदी क्या है? बेहद महत्वपूर्ण वैरायटी है जो कि राहुरी से डेवलप की गई, महाराष्ट्र राहुरी। खास बात क्या है कि एक्सपोर्ट में इसको यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी इन फॉर एक्सपोर्ट। मोस्ट पॉपुलर है वो कौन सी? भगवा। भी बेहद महत्वपूर्ण है, आप याद रखें। भगवा वैरायटी या सिंदूरी इसी का नाम है। ये किससे रिलेटेड है? ये पोमग्रेनेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट सीडेड वैरायटी डेवलप्ड एट IIHR। कौन सी सॉफ्ट सीडेड? दैट इज मृदुला। अ पॉपुलर वैरायटी इन गुजरात, ढोलका। जितनी भी वैरायटियों के यहाँ पे नाम भी बताया हूँ मैं, आलंदी, गणेश, मृदुला एंड ढोलका, ये वैरायटियाँ बेहद महत्वपूर्ण हैं और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई ये वैरायटी किस फ्रूट क्रॉप की है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैरायटी सुटेबल फॉर राजस्थान एरिड रीजन के लिए कौन सी है? जलोर सीडलेस। हाइब्रिड वैरायटी गणेश इन गुलचा रेडी किसका क्रॉस है? दैट इज अम्ली दाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैरायटी नोन फॉर वेरी लार्ज फ्रूट कौन सी है? कांधारी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप भी याद रखें, स्टार लगा लें। 4-5 वैरायटियाँ हो गई, जैसे कि कांधारी एक है, मृदुला हो गई, गणेश हो गई, ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने सिंदूरी या भगवा पढ़ी थी। भगवा कौन सी? भगवा आप याद रखें, भगवा लहराएगा, राइट दिस। ठीक है, तो भगवा क्या? भगवा बेहद महत्वपूर्ण वैरायटी है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-वे क्रॉस वैरायटी डेवलप्ड बाय IIHR, उसका नाम क्या है? रूबी। ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल चीज़ है। क्या है कि 3-वे इसको क्रॉस किया गया है। 3-वे क्रॉस से किसको विकसित किया गया? रूबी, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वैरायटी विच डार्क रेड एरिड एंड सॉफ्ट सीडेड, दैट इज अरक्ता। दैट इज अरक्ता। ठीक है, अरक्ता भी महत्वपूर्ण वैरायटी है। इसमें मैंने जो वैरायटियाँ रखी हैं सभी वैरायटी बेहद महत्वपूर्ण है। वैरायटी पॉपुलर फॉर प्रोसेसिंग इनटू जूस। अब आप खुद समझ लीजिए कि क्यों महत्वपूर्ण ना हो वैरायटी। वो वैरायटी जिस वैरायटी से जूस बनाया जाए और स्पेसिफिक, तो महत्वपूर्ण हो जाएगी। दैट इज ज्योति। क्या है वो वैरायटी का? क्या क्या नाम है? ज्योति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्ट और डिजीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। मोस्ट डिवास्टेटिंग पेस्ट ऑफ पोमग्रेनेट, अनार का सबसे विनाशकारी कीट कौन सा है? पोमग्रेनेट बटरफ्लाई, यानी कि इसको बोलते हैं अनार बटरफ्लाई। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता, इसको क्वेश्चन पूछता है इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, तो आप याद रखें, दैट इज वीराकोला इन आइसोक्रेट्स। ये एग्जाम में या ऑप्शन में आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, वीराकोला, CHOLA, क्या उसको बोलते हैं? प्यूनिका। वीराकोला आइसोक्रेट्स, वीराकोला आइसोक्रेट्स, तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया साइंटिफिक नेम ऑफ द बटरफ्लाई। चल लिखे, ये रहा। ठीक है, दिस वॉज द टाइपो। दिस इज डिफरेंट स्पीसीज लिख दिया है, तो वहाँ आपको मिलेगा वीराकोला। मेजर बैक्टीरियल डिजीज ऑफ पोमग्रेनेट कौन सी है? बैक्टीरियल
ब्लाइट, ये भी महत्वपूर्ण है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट, कौन सा? जेंथोमोनास ऑक्सिनोपोडिस, ठीक है। मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ड्यूरिंग ड्रॉट, दैट इज फ्रूट क्रैकिंग। जब आप मेजर डिसऑर्डर की बात करेंगे पोमग्रेनेट में तो कौन कौन से होते हैं भाई? वो होता है आपका फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग की जब आप बात करेंगे तो आप महत्वपूर्ण ध्यान रखें, कारण क्या होता है? बोरॉन डिफिशियंसी, बोरॉन की कमी से होता है एक रीजन, प्लस वाटर स्ट्रेस। क्या होता है? वाटर स्ट्रेस या फिर वाटर की कमी, पानी की कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दीज आर द, ये दो क्या है? ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किससे? पोमग्रेनेट से रिलेटेड है। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉज, वही क्वेश्चन पूछ लिया भाई कि फलों के फटने का कारण किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो क्या है? बोरॉन, ठीक है। कॉमन मेथड ऑफ कंट्रोल अनार बटरफ्लाई, अनार बटरफ्लाई क्या है? एक मेजर इंसेक्ट है अनार का और इसका जो जूलॉजिकल नेम है दैट इज, और एग्जाम में पूछा जाता है, वीराकोला आइसोक्रेट्स। क्या है? वीराकोला आइसोक्रेट्स, वीराकोला आइसोक्रेट्स, ये पूछा जाता है। इसको कैसे करते हैं? इसकी हम कर देते हैं बैगिंग, बैगिंग समझ रहे हैं? कवर कर देंगे उसको, किससे करते हैं? बटर पेपर से, बटर पेपर से कर देंगे, ठीक है। अनदर नेम ऑफ द बैक्टीरियल ब्लाइट, ये मैं कह रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए, तो क्या है? उसको बोलते हैं ऑयली स्पॉट, और ये बेहद खतरनाक बीमारी है, इससे काफ़ी नुकसान होता है। ऑयली स्पॉट, ठीक है, याद रखेंगे आप, ऑयली स्पॉट। फंगी डिजीज कॉजिंग स्पॉट ऑन फ्रूट, फल पर धब्बे पैदा करने वाला कवक कौन सा है? दैट इज, क्या है वो? एंथ्रैक्नोज, दैट इज एंथ्रैक्नोज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन कॉजिंग ब्राउनिंग ऑफ एरिल्स, इंटरनल ब्रेकडाउन। क्या होता है? यानी कि जो एरिल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो जूसी सीड कोट्स होते हैं, यानी कि जो अनार के दाने हम लोग खाते हैं, जब अनार आप तोड़ेंगे ऐसे तो उसके अंदर जब सीड निकलेगा तो सीड में कैसा होंगे? जो एरिल्स होंगे आपके हो जाएंगे ब्राउन कलर के, होने कैसे चाहिए? रेड कलर के। जब वो ब्राउन कलर के होंगे तो किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि इंटरनल ब्रेकडाउन की वजह से। एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है एक तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड, पोमग्रेनेट क्लाइमेट्रिक है या नॉन क्लाइमेट्रिक है? तो कैसा ही? नॉन क्लाइमेटिक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा है? नॉन क्लाइमेटिक। एवरेज TSS ऑफ मैच्योर फ्रूट, एग्जाम में पूछता है मैच्योरिटी इंडेक्सेस के नाम पे भाई, कि कब अनार को मैच्योरिटी, क्या इंडेक्सेस होती हैं, कब अनार खुद से कहता है कि भाई अभी मुझे पेड़ से तोड़ दो, तो दो तीन बातें शो करता है। कौन सी बातें शो करता है? सबसे पहला क्या करता है, जब आप मैच्योरिटी की बात करेंगे क्या करेगा? एक तो कलर, लेकिन कलर इतना इसके लिए महत्वपूर्ण मैच्योरिटी इंडेक्सेस या स्टैंडर्ड है नहीं, तो इसके लिए दो हैं। क्या है? एक तो पहले ग्रेन, जो इसके ग्रेन्स होते हैं क्रैकिंग इनसाइड, अंदर से फटने लगते हैं, ठीक है, पहला। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सर जिसका कैलिक्स है, नहीं, जब आप ऐसे देखेंगे हार का तो यहाँ पे ऐसे से निकला होता है, इस काइंड ऑफ क्राउन, मतलब क्राउन नहीं होता है, वो होता है कैलिक्स, डिजिटल इंड। ये क्या होने लगता है? ये बंद होने लगता है। कैलिक्स क्या होने लगता है? बंद होने लगता है, ठीक है। तो वो एक सिम्टम होगा जब अनार खुद से कहेगा कि भाई ये सही टाइम है, आप मुझे तोड़ लो, ठीक है। ऑप्टिमम स्टोरेज टेम्परेचर फॉर पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट स्टोरेज का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? 5 to 7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइड फ्रूट ऑफ पोमग्रेनेट आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? अनार दाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनार दाना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ड्राइड सीड हैं यानी अनार के सूखे बीजों को क्या कहा जाता है? अनार दाना कहा जाता है। और ये किससे बनता है? जो इसकी वाइल्ड स्पीसीज है, इसकी
अनार की जो वाइल्ड है, ठीक है, दैट इज दारू। उसको वाइल्ड टाइप को क्या बोलते हैं? जो वाइल्ड टाइप है अनार, उसको बोलते क्या है कि ये क्वेश्चन पूछता है, उसको बोलते हैं दारू। दारू इज अ वाइल्ड टाइप। क्या है ये? दारू इज अ वाइल्ड टाइप ऑफ पोमग्रेनेट। और जिससे क्या बनता है? जिससे बनता तुम्हारा ये अनारदाना बनता है, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लोकेशन ऑफ एनआरसी पोमग्रेनेट कहाँ पे? सोलापुर, महाराष्ट्र से, ठीक है। आप इसको भी याद रखें। मैच्योरिटी साइन इन्वॉल्विंग फ्रूट साउंड, फल की आवाज़ से संबंधित परिपक्वता संकेत है। यानी कि कैसे पता चलेगा कि भाई हाँ भाई अभी हमारा फ्रूट मैच्योर हो गया? हमने पहले आपको दो बताए थे कि क्या होगा। एक तो उसके जो सीड कोट्स होंगे इंटरनल, वो बस फूटने लगेंगे, फटने लगेगा अंदर से। दूसरा क्या होगा? एक तो दूसरा होगा उसका जो क्या है, उसका कैलिक्स, क्या है उसका जो कैलिक्स है, कैलिक्स में क्या होगा भैया? डिजिटल एंड से क्लोज होने लगेगा, ठीक है। तीसरा क्या है? मेटेलिक साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। यील्ड ऑफ 5 ईयर ओल्ड, लगभग 60 से 80 फ्रूट एक पांड में दे देगा जो 5 साल से पुराना है लगभग, ठीक है। प्राइमरी बाई प्रोडक्ट यूज इन रूट स्टॉक, खाना पकाने के उपयोग किए जाने वाला प्राथमिक उत्पाद कौन सा? यानी प्राइमरी बाई प्रोडक्ट यूज इन कुकिंग फूड, पोमग्रेनेट पाउडर, अनारदाना, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसऑर्डर कॉज्ड बाई हाई टेम्परेचर एंड इंटेंस लाइट, उससे कौन सी बीमारी? उच्च ताप एंड तीव्र प्रकाश के कारण होने वाला विकार, यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन है जो पोमग्रेनेट में होता है? दैट इज सन स्केल्ड। पोमग्रेनेट का हर किसी में होता है, सन स्केल्ड उसको बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम फ्लावरिंग टू हार्वेस्ट, लगभग 150 से 180 दिन लगते हैं, ठीक है। लगभग 150 से 180 दिन लगते हैं। So this is important question regarding pomegranate. One is another important thing, that is species है, that is पुनिका, जो कि छूट गया है। पुनिका क्या? पुनिका नाना। पुनिका नाना क्या है? ये एक तरीके का स्पीसीज है पोमग्रेनेट की। खासियत इसकी ये है, और एग्जाम में ये इसलिए पूछा जाता है या इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भैया ये क्या है? ये डॉर्फ टाइप है। क्या है? ये है डॉर्फ टाइप, ठीक है। और डॉर्फ मतलब छोटा, बौना टाइप है। और बौना टाइप है इसलिए ये क्या हो जाता है? ये सूटेबल है। किसके लिए सूटेबल है? ये सूटेबल है पॉट, यानी कि जो आप गमले में भी इसको ग्रो कर सकते हैं और आप अनार खा सकते हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और ऐसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो आपको बता ही दिया हूँ सब कुछ लगभग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द डेली टिलर्स। देखते रहें और आप पढ़ते रहें। पूरा उम्मीद है कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। जब भी पोमग्रेनेट से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहें और एक्सप्लोर करें खुद को, नई नई चीज़ें पढ़ें, नई नई चीज़ें समझें। ओके बाय, टेक केयर।